यार सोशल मीडिया ने जो है ना एक्चुअल लाइफ को बहुत डिफरेंट कर दिया है, हुँ, राइट? सो ऐसा क्यों लगता है? और स्पेशली अगर हम रेफरेंस लेते हैं जेंजियर्स की आजकल की मूवीज़ का, हुँ, लाइक देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड खो गए हम कहाँ, हुँ, उसके बाद एक उससे पहले आई थी गहराइयाँ आई थी, हुँ, राइट? तो हुँ, दीज काइंड ऑफ मूवीज़ आर लाइक टेकिंग द लाइफ और लव लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ बियॉन्ड द लाइक अदर थिंग। हुँ, और इसके ऊपर लाइक सोशल मीडिया जो है, उनकी लाइफ ही सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर चल रही है और उनका जो प्यार है वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर ही चल रहा है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, ऑन ऑन दीज मूवीज एंड अदर वे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द मूवी खो गए हम कहाँ, मुझे बहुत पसंद है वो मूवी एंड इट्स टू मूवी अच्छी है, रिलेटेबल, नो डाउट इट्स मूवी अच्छी है। टू रिलेटेबल एंड आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट कि जेन ज़ी ने ऐसा कुछ हम्म। करा है। इफ़ आई टॉक अबाउट सिचुएशनशिप जो कि उस मूवी में दिखाया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेन ज़ी करते हैं, मतलब पहले जो मिलेनियल्स हैं, उनका ऐसा तो होता था मूवी में भी नहीं दिखाया कि वो जेंजीज की ही मूवी है, जेन ज़ी, लोगों ने हाँ, बना मतलब दिया। वो बना दिया। लड़के, वो जो एक्टर दिखाए हैं वो सब हुँ। कोई 20-25 साल 22 साल के तो दिखाए नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ। बट उसमें मूवी में अगर आईडी कार्ड्स देखोगे ना तो 25 साल के ही हैं। अच्छा, 25 साल के मैंने हो? देखा था मैंने नहीं, इतना ध्यान 98। से नहीं देखा, बट नो, उनके उनके प्रोफेशन से इनिशियली जज कर रहा हूँ मैं। इनिशियली दिखाया हुआ है उनके आईडी कार्ड्स एंड ऑल, सो अच्छा, दे आर ऑल जेन दे ऑल ज़ीज़ आर ओनली। जेंजीज। बट हाँ, मतलब उसी को टारगेट करके दिखाया है। आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट कि सिर्फ सोशल मीडिया ही होता है हम्म। एंड आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट कि जेन ज़ी ने ही सब कुछ खराब किया है। पहले भी होते बट थे। दैट मूवी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट इज़ डिफरेंट। जैसे हमने वो इन्फ्लुएंसर वाला देखा था। एक तो इतना गलत दिखाया है इन्फ्लुएंसर्स को उसमें, यू रिमेंबर? एग्जैक्टली। या बहुत गंदा दिखाया दैट दैट्स शी व्हाट माय जस्ट क्वेश्चन यूज्ड इज दैट गाय। लाइक राइट नाउ। हुँ, अगर आप जेंजीज और हुँ, इन्फ्लुएंसर्स को देखो, वो अपनी हुँ, लव लाइफ को कम्प्लीटली डिफरेंट हुँ, रखते हैं। हुँ, हुँ, फॉर एग्जांपल हुँ, लाइक बीइंग अ बॉयफ्रेंड, कोई बंदा अगर अपनी उसको बोल रहा है, इन्फ्लुएंसर है अगर उसकी हुँ, गर्लफ्रेंड, हुँ। कि लेट जस्ट कीप द रिलेशन पब्लिक और एटलीस्ट थोड़ा सा वो, एंड दे कीप हाइडिंग दैट थिंग। दे कीप हाइडिंग दैट थिंग। आई थिंक जो मूवी में दिखाया है ना, तो ऐसा होता है क्योंकि आई हैव बीन अराउंड वेरी गुड पीपल। हम्म। मेरे अराउंड हाँ इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ यूज करने के लिए किसी के साथ है। हम्म। दे दे शो देयर पार्टनर्स बट टू सम एक्सटेंट। या उनको कंटेंट के लिए यूज करना, वो जैसे उसने किया था यूज बिकॉज द गाय वाज वेरी रिच। उसने दैट क्या कंटेंट के नाम था उस इन्फ्लुएंसर का? नहीं, वो आई डोंट रिमेम्बर, लाइक आई उसने डोंट अपनी रिमेम्बर हर जिम नेम। जिम ओपन कर रहा था जब वो, जिम वाला तो दूसरा लड़का था ना जिसका यूज़ हो जिसका रहा था, कट रहा था जिसका बेसिकली, कट रहा जिसका था कट रहा बेसिकली। था। लेकिन जो दूसरा था वो काफ़ी रिच था, हाँ, वो उसको वो ब्रांड बिज़नेस कोलैब्स और लाके दे रहा ब्रांड्स और वो था। सब लेकर आ येस, रहा। येस, तो येस। वही चीज़ तो है आई लाइक। डू नॉट एग्री, मूवी में गलत दिखाया है या होता होगा कहीं पे, आई हैव नॉट बीन अराउंड सच पीपल एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशनशिप्स जो मूवी में दिखाई हैं, ये सिर्फ जेन ज़ी तक लिमिटेड नहीं है, ये पहले भी होती थी, अब बस नाम दे दिया है। टू बी ऑनेस्ट सिचुएशनशिप्स कभी-कभी बहुत जेन्युइन भी होती हैं। अच्छा, लाइक है क्या है? यार आपके हिसाब से सिचुएशनशिप्स क्या है, मेरे जो अकॉर्डिंग मूवी में दिखाई है, और आपको क्या लगता है कि वो है क्या? मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव सिचुएशनशिप्स को लेके यही है कि इट्स बिटवीन अ रिलेशनशिप एंड मोर देन बीइंग फ्रेंड्स अच्छा, एंड दैट इज नॉट जस्ट लिमिट बिफोर द रिलेशनशिप बट मोर बिफोर द देन रिलेशनशिप, यस। बिफोर द बिकॉज लॉट रिलेशनशिप? ऑफ टाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है, सम पीपल कैन नॉट कम इन टू रिलेशनशिप। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी रिलेशनशिप फेज में नहीं हूँ हुँ, बिकॉज मैं एक बहुत लंबे रिलेशनशिप से निकली हूँ, तो दैट इज अ सिचुएशन। अगर मैं दूसरे रिलेशनशिप में एंटर भी कर हुँ। जाऊंगी तो बैक ऑफ द माइंड मेरे वो चलता रहेगा। तो उससे पहले जो आप रख रहे हैं वो स्टैंड बाय हो गया ना फिर? स्टैंड बाय, दैट्स कॉल्ड बेंचिंग। लाइक वो, हाँ, वो नहीं, वो बेंचिंग स्टैंड स्टैंड बाय बाय नहीं है, वही हो दैट गया इज़ अ ना? सिचुएशन। अब देखो जैसे बहुत सारे जेन ज़ी होते हैं। बेंचिंग इज़ द लाइक, अदर हाँ, डे ठीक है, आई बेंचिंग वो मेट अ है जब गाय। आप राइट। रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो और हुँ, आपने एक साइड में एक स्टैंड बाय पे वो बंदा रखा बेंचिंग हुआ है, है, दैट्स वो अ बेंचिंग, बेंचिंग, या दैट्स अ डेफिनिटली। बेंचिंग। सो मैं आपको बताती हूँ। तो द अदर डे आई मेट अ गाय, मैंने उससे पूछा कि ओह, आई सॉ यू विद दैट गर्ल एंड ऑल, एंड ही वाज लाइक ग्लैमराइजिंग द फैक्ट, ओह आई एम इन अ सिचुएशनशिप विद हर। मैंने बोला अच्छा, क्या सिचुएशनशिप, हाँ, क्या सिचुएशन है? अरे कुछ नहीं, बस सिचुएशनशिप चल रहा है। सो तो उन्होंने वो ना फिर एक, फ्रेंड्स विद दे बेनिफिट हैव, नहीं हो गया? yeah, they have glamorized the fact that this is a situationship, although situationship का जो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि either of them is not in a space to enter a relationship and that can be due to any reason। कोई बहुत लंबे रिलेशनशिप से निकला है, कोई अपनी फैमिली से हुँ, परेशान है, that they don't want to enter a relationship, that does not mean the other person is not interested। हुँ, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल टर्म है, लेकिन अच्छा। लोगों ने उसको ग्लैमराइज कर दिया है। अच्छा, ग्लैमराइज़ कर दिया, बट ऐसा नहीं एग्जैक्टली। लगता कि लाइक सिचुएशनशिप्स जो है वो इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के लिए रह गई है? वही मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों ने जिन्होंने ग्लैमराइज़ किया उन्होंने सिर्फ़ फिज़िकली इसको कर दिया है, बट अ लॉट अगर ऑफ टाइम्स ऐसी वो सिचुएशन। रिलेशन नहीं रहा, हुँ, उससे पहले आप फ्रेंड भी नहीं रहे, तो वो हुँ। बीच में आपके साथ क्या चल रहा है? लाइक वो सिर्फ़ एक यार आई फ़िज़िकल रिलेशन ही चल रहा आई है। आई आई डू नॉट एग्री विद दैट। फिर आई क्या चल रहा है उसके अलावा? यार आई थिंक ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस नहीं कर पा रहे हो बट उसके साथ कर पा रहे हो?
और रिलेशन में भी नहीं जा पा रहे। इट्स अबाउट द कंफर्ट कंफर्ट दैट यू हैव विद द पर्सन। किस टाइप का कंफर्ट? यार कंफर्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कंफर्ट होता है यार बहुत सारी चीज़ों वही का। वही कैसा बहुत कंफर्ट ना, if I'm लाइक facing issues in my personal life, be it college, studies, jobs, I have somebody to talk about it. I think at तो the वो end of फिर the day, you फ्रेंड need होता है। no, at the end, you need a person जिसके साथ आप सब share कर सकते हो, वही right? उसी को It's फ्रेंड not बोलते थे, related to physical उसी things. को फ्रेंड बोलते थे। हाँ, तो अगर आप if you have somebody to confide, I think that is what situationship is all about. But हाँ, लोगों ने इतना glamorize कर दिया, oh, it is all about physical thing. I think लोगों ने physical चीज़ों को बहुत associate कर दिया relationship से. I have 3 रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ फिजिकल चीजें चल रही हैं, बट दैट इज अ रिलेशनशिप। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दैट? वही तो मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में है बट दे आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट फिजिकल थिंग, और कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं है बट दे स्टिल हैव अ कनेक्शन। सो आई थिंक दैट तो डिपेंड्स फ्रॉम ऐसा नहीं पर्सन टू लगता कि पर्सन। लाइक आज की जो जनरेशन है वो इस पे ज़्यादा फोकस करती है कंपेयरिंग टू एक्चुअल कनेक्शंस डेफिनेटली। और द ऑरा विच पर्सन हैज़, द पॉजिटिव ऑरा विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट। कि एक बार होता है कि कोई कहता है कि यार इस बंदे के साथ में अगर हम बात कर रहे हैं या बैठे हैं, एक पॉजिटिव ऑरा है उसका, जो आज की जनरेशन वो समझ ही नहीं पा रही है। समझ नहीं पा रही बिकॉज इतने ऑप्शंस हैं, देर आर सो मेनी फिशेज इन द सी। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये है कि ये जनरेशन ने लाइक डेटिंग को या ऑनलाइन भी, अगर सोशल मीडिया को बोलता हूँ, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो ये एक शॉपिंग क्यों बना दिया? बुफे बना दिया है। अब मुझे बुफे ऐसा बना लगता है दिया या कि शॉपिंग बना दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हम लाइक सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पे चले जाते हैं।